बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आवाम की बात करता हूँ। मैं आवाम की बात करता हूँ। वो उसका जवाब जनता देगी। देखिए, वो आवाम जानेगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। वो उसका जवाब आवाम जानेगी, उसके बारे में पता करेगी। ये लड़ाई आवाम लड़ सकती है, कानूनी लड़ाई आवाम लड़ सकती है। आवाम में महराज को भेजा है, यहाँ पर मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगा। देखिए, वो चीजें बाद की अरेस्ट करके क्या हिंदुस्तान के इस आइन में क्या फांसी लग जाएगी? अरे अरेस्ट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर भी आवाम की बात करेंगे। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट की हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अब जिन लोगों ने उसको हथियार बनाया है, जिन लोगों का ये पेशा रहा है, कोर्ट इंसाफ के लिए था, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने ये अपना ताकत बनाया है। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे, वकील को लाएंगे, लीगल नोटिस करवाएंगे, तो वकील को कुछ भी बोल के अब अगला बेचारा परेशान है, कहाँ जम्मू के चक्कर काटेगा। तो सुन लीजिए, कहाँ हाई कोर्ट का चक्कर काटा था। ये इंसाफ था आवाम के लिए, लेकिन कुछ अमीरों ने इसे जो है अपनी ताकत बनाया है। जैसे शेर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, वैसे इन्होंने कानून का सहारा रखा है कि एक जो है कानून भी रखेंगे। वकील को पैसे दे दिए, किसी के खिलाफ केस कर दिया, चाहे सच हो या झूठ हो, फिलहाल उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन फिलहाल लोगों को इस खौफ से भी निकालेंगे। पहले सियासत का डर था, अब कानून का डर लोगों को दिखाया जा रहा है। अब आवाम लड़ेगी, मैं यहाँ उनकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं पता करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे राजनीति सिखाई, जिसका आपके पास जीता जागता सबूत महराज है। ईमानदारी की सियासत उन्होंने बेईमानी की थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर करके, मुझे दरिया में तैरना नहीं आता था, धक्का लगाकर जब ठोका गया तो मुझे हाथ पांव मारने पड़े। उस दरिया से मैंने तैरना सीखा है और उनके उस धक्के ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। अब कोई कानून का इस्तेमाल करके मुझे कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वहां पे जलील करना चाहते हैं, वहां पे मुझे बेड़ियां लगवाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को पता है कि कानून में इंसाफ है, और इंसाफ अगर हो गया तो कानून भी सीखेंगे। जिन चीजों से ये आम आदमी को डराते थे, अगर उसके बारे में भी जानकारी होगी तो यकीन जानिए, आज हमारा नंबर है तो अगला नंबर उनका भी होगा। देखिए, ट्वीट पे मुझे बहस नहीं करनी, ना आपको उस पर उतना बात करनी चाहिए। कट मोशन आम है, सैकड़ों के कट मोशन आए हैं। अब उस पर 20 मिनट जो हाउस के अंदर चर्चा हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, अगर मैं स्पीकर होता तो मैं उस पर बहस ही नहीं करता। सीधी चर्चा चाहते थे, वही परा ने किया। उन्होंने तो 10 साल से भाजपा के साथ स्टेट को खत्म किया। अब सवाल उसी 10 साल के लिए, तो उस पर बहस करना जरूरी नहीं था। वो मिसलीड नहीं कर सकते। मुद्दा ये है कि आप फिलहाल अगर प्रेस में हैं, अगर आप सच में हमदर्दी जम्मू कश्मीर से रखते हैं, ये आदमी है जिसने 2.5 करोड़ का घोटाला किया है। सुन लीजिए, 2.5 करोड़ का घोटाला किया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसीबी कह रही है। और इसमें इनको जो है मिला है कि आप इस पे कार्रवाई कर लीजिए। 2 महीने बंदे को रिटायरमेंट को हो रहे हैं, वो बंदा अगर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लगती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो बताओ जिन बच्चों के साथ गला घोंटा है, जिन बच्चों को हटाकर एक ही परिवार के, अभी कोई बोल रहा था मुसलमानों के, वो तो कश्मीर के मुसलमान है, 9 फैमिली में, जिनको 9 को मुलाजमत मिली है। मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई करो, करे ना उनके खिलाफ। अब जिन लोगों ने उन्हें नौकरी दी है, क्या उनके गरीबां तक ये हाउस जा सकता है? अब उसमें कौन लोग हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सड़कों पे पिट रहे हैं, वो हमारा नौजवान है, उनकी आंखों में आंसू महराज नहीं देख सकता। उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ होगा, महराज पूरी ताकत से आवाज रखेगा।